जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ मौजूद हैं नगर के प्रथम नागरिक अजय मिश्रा बाबा जी, सम्मानित हमारे विधायक सिमरिया से और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक पटेल झब्बू जी, सम्मानित हमारे कांग्रेस पार्टी के जिले के संगठन मंत्री रवि तिवारी जी, शहर के संगठन मंत्री सज्जन पटेल जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष गिरीश सिंह जी और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता साथियों, आज की पत्रकार वार्ता आपको एक आगामी सूचना देने के लिए है। आगामी 17 तारीख को श्रीनिवास तिवारी, जो हम सबके नेता थे, उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर कांग्रेस पार्टी का महासम्मेलन पद्मर पार्क में आयोजित है। श्रीनिवास तिवारी के जन्म के समय शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का एक महासम्मेलन आयोजित होता आया है और इस जन्म शताब्दी अवसर पे भी एक महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ नगर पालिक निगम रीवा के हमारे निर्वाचित कांग्रेस पार्टी के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, उनके प्रयासों से 17 तारीख को ही श्रीनिवास तिवारी जी की एक प्रतिमा स्थानीय SAF चौक गुड़ रोड पर लगाई गई है। उसका कार्य तेज़ी से प्रगति में है और उसका अनावरण भी किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी रहेंगे, हमारे प्रदेश के जुझारू नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी रहेंगे, हमारे सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी रहेंगे, सम्मानित हमारे विंध्य के ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे। इसके अलावा हमारे पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी भी रहेंगे। आसपास से आए हमारे साथ जो सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, विधायक हैं, अभय मिश्रा जी तो स्थानीय हैं, आयोजक ही हैं, और हमारे पूर्व सांसद राजमणि पटेल जी और मध्य प्रदेश के दूर दूर से कई नेता आ रहे हैं और कई विधायक आ रहे हैं, कई पूर्व विधायक आ रहे हैं। नहीं, उक्त कार्यक्रम में 12 बजे मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद सभी लोग मूर्ति अनावरण के संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद मंच पे पहुंचेंगे और वहां कांग्रेस पार्टी का महासम्मेलन होगा। इस पार्टी के महासम्मेलन में साथियों, कांग्रेस पार्टी एक प्रस्ताव पारित करेगी और हम कुछ संकल्प लेंगे। उसमें पहला काम है हमारा राहुल गांधी का जो बहुत ही महत्वाकांक्षी संगठन सृजन का कार्यक्रम है। हम संगठन सृजन के माध्यम से अपनी मंडलम कमेटी, पंचायत कमेटी और बूथ लेवल तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक जाल बुनेंगे। संगठन सृजन से प्राप्त ताकत के आधार पर हमें किसानों की समस्याएं, बिजली, खाद और बीज, आवारा पशु, इन तमाम समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी एक नए संघर्ष का ऐलान करेगी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक संघर्ष आरंभ करना है। हमारे ज़िले में नशे का व्यापार जिस तरीके से फल फूल रहा और जिस तरीके से हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, इस नशे के कारोबार को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का संकल्प लेगी। इसके अलावा हमारे ज़िले की लचर कानून व्यवस्था, मध्यम वर्ग जो बिजली के बिलों से परेशान है, इन जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्ष की तैयारी करेगी। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पर्दाफाश किया है वोट चोरी का कर्नाटक में, जिस तरीके से उन्होंने बिहार में वोट चोरी की बात की है और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पे जो गड़बड़ियां होती हैं
इन तमाम गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के माध्यम से मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर कार्य करेगी और साथ ही साथ हम एक और संकल्प साथियों ले रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ घोघर में ज़मीन है, भूमि है और वो काफ़ी वर्षों से हमारी खुली भूमि है, उस पर एक टूटा फूटा भवन है। अब हम उसमें एक नव निर्माण करने जा रहे हैं, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण संकल्प होगा। उस निर्माण कार्य में कोई एक या दो व्यक्ति की मदद से हम वो कार्यालय का निर्माण नहीं करेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी के हर जिले के कार्यकर्ता के अंशदान रहेगा, चाहे वो 100 ही रुपये क्यों ना हो। हमको हर व्यक्ति के सहयोग से ये कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने का एक बड़ा माध्यम साबित होगा, जब हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी में मेरा भी कुछ है, और वो 100 रुपये का ही चाहे अनुदान देंगे, ये हमारा संकल्प है। और हमारे नेताओं की मौजूदगी में और ज़िले के कोने कोने से आ रहे हज़ारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस सम्मेलन में हम लोग ये प्रस्ताव पारित करेंगे और फिर इसके बाद इस पर कार्य योजना आरंभ की जाएगी। साथियों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री श्रीनिवास तिवारी की जो मूर्ति स्थापना का संकल्प नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के पार्षद साथियों ने अजय मिश्रा जी के नेतृत्व में लिया था, वो अब पूरा होने जा रहा है। रास्ता आसान नहीं था, मुश्किलें आई, मुश्किलें डाली गई, उस काम को रोका गया, इसलिए हम लोगों को आनन फानन में जल्दी उसका निर्माण कार्य पूरा करना पड़ रहा है। कुछ कमियां रह जाएंगी जिसको बाद में हम ठीक करेंगे, पर इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चेहरा बेनकाब अवश्य हुआ कि हमारे विंध्य के एक बड़े नेता का, हमारे प्रदेश के एक बड़े नेता का, जिसने अपना पूरा जीवन संघर्षों में दे दिया, जनता की सेवा में दे दिया, जिसके लिए कहा जाता था कि जिसका दरवाज़ा 24 घंटे लोगों के लिए खुला रहता था, उस व्यक्ति की मूर्ति लगाने में भी हम लोगों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आज उनकी कांग्रेस में आत्मा बसती थी और उनकी आत्मा में कांग्रेस थी। जिसको कांग्रेस से आस्था नहीं है, जिसका कांग्रेस से वैचारिक जुड़ाव नहीं है, उसका श्रीनिवास तिवारी के आयोजन में कोई जगह उसके लिए नहीं। ना कोई आमंत्रित करने की ज़रूरत है और ना हमारे पास ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान है जो कांग्रेस से वैचारिक जुड़ाव नहीं रखते। बाबा ने बताया कि श्रीनिवास तिवारी की बहुत संघर्ष करना पड़ा। क्या आने वाले समय में और महापुरुषों की मूर्ति के लिए ऐसी संघर्ष होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को अपने अलावा किसी को स्वीकार तो ये लोग करते नहीं। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम जब महाराजा मार्तंड सिंह की अब मूर्ति की तैयारी है, महाराजा मार्तंड सिंह की मूर्ति लगे, तब भी ये कुछ ऐसी बात करेंगे। तो हमारा रास्ता तो आपको मालूम है, कांग्रेस पार्टी का रास्ता है जनता का साथ और संघर्ष। भाजपा तो कहती रही है कि कांग्रेस ने कोई अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति के दिवस की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। सारी अनुमति, सभी अनुमति है। आप ये सोचिए कि अनुमति नहीं होती तो नगर निगम, ये मूर्ति राजेंद्र शर्मा नहीं स्थापित कर रहा है, कोई व्यक्ति स्थापित नहीं कर रहा, ये एक संस्था स्थापित कर रही है और उस संस्था का नाम है नगर पालिक निगम रीवा, और वही मूर्ति स्थापना के कार्य के लिए अधिकृत है। अब वो संस्था जब कर रही है स्वयं, तो वो कैसे नियम नहीं फॉलो करेगी? नगर निगम अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि भाजपा के जब महापौर थे तब श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति स्थापित करने का वो निर्णय लिया है। वो 2018 में लिया गया था निर्णय, 31 कुछ डेट थी ना, 31 मार्च 2018 को परिषद में सर्वसम्मति से 2 मूर्तियों का निर्णय लिया गया। 25 वर्ष से ऊपर हो गए महाराजा मार्तंड सिंह का स्वर्गवास हुए और 7 वर्ष से ऊपर हो गए दादा श्रीनिवास तिवारी जी का स्वर्गवास हुए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच में कई मूर्तियां लगाई, पर इन 2 महापुरुषों की प्रतिमा इसलिए नहीं लगाई गई कि वो भाजपा की विचारधारा के विरुद्ध के लोग थे, वो जनता के नायक थे, जनता के लिए दोनों के द्वार हमेशा खुले रहते थे, इसलिए इन लोगों ने नहीं स्थापित की। चाहे वो नगर पालिक निगम के अध्यक्ष हों और चाहे हमारे पूर्व महापौर और वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, इन लोगों को पहले ज्ञान लेना चाहिए कि हकीकत क्या है।
बिना ज्ञान के कोई भी बात अपनी रखना ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। इन लोग किसी के कृपा पात्र से उस स्थान में बैठे हुए हैं, हम लोग जनता के द्वारा चुने हुए लोग। यहाँ तक कि सांसद ने तो कहा कि पुलिस की जबरदस्ती छाती पर ये मूर्ति ठोकी जा रही है। सांसद जी का जवाब कायदे से उनके पोते सिद्धार्थ तिवारी को देना चाहिए। वो तो हर मंच में इस तरह की बातें करते हैं। और दादा के ख़ानदान में मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उनके विरुद्ध कोई बात सुन सके। हम लोग सुंदर भैया के भी साथ थे, पर पता नहीं किस तरह के उनके नाती हैं कि जो अपने बाबा के विरुद्ध इतनी बातें सुन रहे हैं और उन्हीं के नाम से त्योथन में वोट भी मांगते हैं और उन्हीं के नाम से कार्यक्रम करते हैं, तो जनता को भी इकट्ठा करते हैं। आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी विजय सिंह का नाम लिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम नहीं है, क्या वो नहीं है? बाहर है। कमलनाथ जी बाहर गए हुए हैं। अब हम नाम तो उन्हीं का लेंगे जो आ रहे हैं, बाकी तो नहीं है। हरीश चौधरी जी को भी आना था, पर आज एक दिल्ली में मीटिंग होने के कारण उनका कार्यक्रम भी खटाई में पड़ा। और कमलनाथ जी आना चाहते थे, कमलनाथ जी भी बाहर जाने के कारण नहीं आ पाए। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी क्या बात हुई यहाँ? इस समय हम लोगों ने तो खबर राहुल गांधी जी तक पहुंचाई थी, पर इस समय उनका जो ध्यान है वो कई राष्ट्रीय मुद्दों पे है। उसमें मुख्यतः वो वोट चोरी अभियान में काम कर रहे हैं और बिहार चुनाव में ज़्यादा ध्यान है पार्टी। इस वार्ता में हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े भैया, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, हमारे सिमरिया से विधायक आदरणीय अभय मिश्रा जी, शहर के अध्यक्ष हमारे भाई अशोक पटेल झग्गू जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रहे गिरीश सिंह जी, संगठन के हमारे प्रभारी जिले के रवि तिवारी जी, शहर के सज्जन भाई। 17 सितंबर का जो महापर्व हो रहा है शताब्दी वर्ष पे, उस पे हमारे अध्यक्ष जी ने सारी बातें आप लोगों को बता दी। हम सब लोगों का दायित्व है कि जैसे हमारे संगठन ने हमको निर्देश दिया उस तरह हम लोग कार्य करेंगे। और भारी जन समुदाय आएगा। दादा के प्रति जिन जिन लोगों की आस्था थी, और एक जन नेता थे, अंतिम छोर के व्यक्ति तक अगर कोई व्यक्ति पहुंचता था तो उनका नाम था पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी, जिन्हें बिंद शिरोमणि की उपाधि है। कि ऐसा नेता ना हुआ बिंद में और न भविष्य में ऐसा होगा, ऐसी लोगों की परिकल्पना हमेशा थी। तो उनकी प्रतिमा का अनावरण भी 17 तारीख को है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप सब जो हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इनके कुशल मार्गदर्शन में और रीवा की जनता के आशीर्वाद से एक मौका मिला कांग्रेस पार्टी का महापौर बनने का। तो हम लोगों ने उन सारे महापुरुषों को याद किया कि आने वाली पीढ़ी उन्हें भूल न जाए। जैसे दादा हो गए, स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी हो गए, यमुना प्रसाद शास्त्री जी हो गए, और साथ में हम लोगों ने अभी हमारी MIC ने अटल पार्क बना तो हम लोगों ने ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा लगाने के लिए संकल्प लिया और उसकी भी निंदा करा। तो कांग्रेस पार्टी सदैव सार्थक कार्य करी है, और इस प्रतिमा को लगाने में जो अवरोध जिन लोगों ने उत्पन्न किया और अंतिम में ऐसा प्रतीत हुआ हम लोगों को कि प्रतिमा नहीं लगाने देंगे, तो सारा कुछ हम लोगों ने जनता के ऊपर छोड़ दिया कि 17 तारीख प्रतिमा तो वहीं लगेगी और उसका निर्णय जनता लेगी। और प्रशासन ने को यह एहसास हुआ कि जिस तरह की 12 तारीख को एक जन समुदाय इकट्ठा हुआ और कमिश्नर कार्यालय तक पहुंचने में अवरोध हुआ और अंतिम में उन्हें हार माननी पड़ी, तो प्रशासन को समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी रीवा में बहुत मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। अगर हमने कोई सही निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी।
तो मैं प्रशासन में जो बैठे हमारे प्रभारी कलेक्टर हैं और पुलिस विभाग के लोग भी हैं, उनके सहयोग के लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन लोगों ने ठीक सहयोग किया। भारी तादाद में लोग आएंगे। सूक्ष्म कार्यक्रम प्रतिमा अनावरण का होगा, इसके बाद मूल कार्यक्रम हमारा पद्मर पार्क में होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से रीवा के समस्त उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, बल्कि बिंद के लोगों से, कि उस दिन सब लोग आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम से संबंधित लगभग पूरी बातें आप लोगों से कह ही दी, कहने को कुछ शेष नहीं है। हम लोग अपने कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर, अपने नेतृत्व के निर्देश पर, जो हमारी पार्टी ने कार्यक्रम जारी किया है भोपाल से, और उसको हमारे अध्यक्ष जी क्रियान्वित कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष महोदय इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी। तो उन्हीं के क्रियान्वयन पर हम सब अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे और कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस से की विचारधारा वाले लोग कार्यक्रम में एकत्रित हों और ये जन्म शताब्दी पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के 100वां वर्ष का कार्यक्रम। वैसे तो कार्यक्रम हमेशा होता आया है, पर ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जन्म शताब्दी कार्यक्रम 100 वर्ष वाला हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि इसमें कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा लगाएगी और उनके प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। ये कितनी शुभ बात है। आजकल हम क्या देखते हैं, जिनका कभी कोई योगदान न रहा हो, जिन्होंने समाज के लिए कभी कोई 1 रुपये का काम नहीं किया हो, किसी गरीब के किसी एक कन्या के विवाह तक का कार्य न किया हो, या कोई ऐसा नहीं, पर बड़े व्यापारी हैं, पैसा है, समय उनका हो गया, कालचक्र उनके साथ हो लिया, उनकी जनरेशन में कोई प्रभावशाली हो गया, तो बड़े बड़े शासकीय जगहों का नाम उनके नाम पर रख दिया जाता है, क्योंकि वो किसी के पिता है। और मतलब अपने पद का इसको दुरुपयोग मान लीजिए या सदुपयोग मान लीजिए, पर मतलब और वही अगर कोई महापुरुष ने, या महापुरुष में नहीं कहूँगा मैं, सत्पुरुष कहूँगा, किसी सत्पुरुष ने समाज सेवा में या लोगों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और उनकी प्रतिमा का अनावरण हो ना हो तो लोगों को दिक्कतें होती, उनको परेशानियां होती। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा प्रजातंत्र है, आप सब देख ही रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारी पार्टी कर रही है अच्छी दिशा में कर ही रही है, हम सब इसको मिलकर के सफल बनाएंगे। हमारे महापौर जी ने, बाबा भाई ने एक अच्छा काम किया, इनको रीवा की जनता जनार्दन ने विश्वास करके महापौर के पद पर बिठाया, तो इन्होंने अपने पद का ये एक अच्छा उपयोग किया कि कम से कम एक काम ऐसा है जिसको हम याद रखेंगे कि उनके टाइम में हमारा कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के धुरी थे नेता थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। बस मुझे इतनी बात। धन्यवाद। सर, क्या सिद्धार्थ तिवारी राज को भी निमंत्रण भेजा गया? अब मैं अजय मिश्रा सवाल देते हैं, पहले अजय मिश्रा बाबा अपनी नगर निगम के जो वो अध्यक्ष हैं वेंकटेश पांडे जी, वो वहाँ जाके बार बार निरीक्षण करके फ़ोटो खिंचवाते हैं अपनी। वो अपने आप में इस बात का परिचायक है कि चोर की दाढ़ी में तिल का। उनका जाना ही बार बार ये बता रहा है कि रुकावट में उनके पार्टी का हाथ था। हर जगह वो जा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हमने किया, हमने किया। और सांसद जी तो हैं ही दिल की बात कहने वाले। मोदी जी मन की बात कहते हैं, सांसद हमारे दिल की बात करते हैं। जो दिल में आता है वो ज़रूर बोलेंगे वो, और उनके दिल में इस किस्म की बात भरी हुई है कि वो मूर्ति को क्या कह रहे थे कि सीने में गाड़ देंगे, छाती में गाड़ देंगे पुलिस की। उनके अंदर इतनी घृणा भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, व्यक्ति से घृणा, समुदाय से घृणा, इतनी घृणा भरी है कि वो कहीं ना कहीं उभर के आई जाती है। उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो घृणा को छुपा ले जाते हैं, और कुछ हमारे सांसद जी जैसे हैं कि थोड़ा सा छेड़ो छोड़ो तो घृणा उनकी निकल आती है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि हमारी चाहे जो भी लड़ाई हो, चाहे जनता की लड़ाई हो, चाहे मूर्ति स्थापना की लड़ाई हो,
हमारा मीडिया ने सच का साथ दिया। इसके लिए मैं मीडिया को भी साधुवाद देता हूं और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, विधायक हैं अभय मिश्रा जी, वो भी इस बात पे अपनी बातें रखें सबके बीच में।